माँ के झूठ की ये सच्ची कहानी वैसे तो मेरी माँ भागीरथी की है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कहानी हर माँ की हो सकती है। मुझे कुछ धुंधला सा याद है, जब मैं शायद 3-4 साल का रहा होऊंगा। पिताजी फौज में थे और वो हमें गांव के बजाय अपने साथ ही कैंट एरिया में रखते थे ताकि मेरी स्कूलिंग ठीक से हो सके। मेरी माँ के परिवार में मेरी नानी और मेरी माँ की नानी के अलावा और कोई नहीं था। सिर्फ 2 बुजुर्ग महिलाओं का ही मेरा ननिहाल था और ये दोनों बहुत दूर पहाड़ के गांव में अकेली रहती थी। ये दोनों अक्सर बीमार भी रहती थी। मेरी माँ को कई बार उनके ससुराल वालों ने समझाया कि वो शहर छोड़ के गांव आ जाए। गांव में रहेंगी तो वो अपनी माँ और नानी की भी देखभाल कर सकेंगी। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा ये कहकर बात टाल दी कि वो दोनों एकदम स्वस्थ हैं और वो दोनों खुद नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे के साथ गांव में रहूं। ये मेरी माँ का शायद पहला झूठ था। फिर मैं कुछ बड़ा हुआ, 7-8 साल का। एक एक तिनके जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती हैं। धूप, हवा, बारिश से अपने परिवार को बचाती है। घर में इतने पैसे कभी नहीं होते थे कि चिकन मटन हफ्ते में भी एक बार बन सके। हाँ, महीने में एक बार 300 ग्राम मटन जब पिताजी लेके आते थे तो वो दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। 3 लोगों के लिए 300 ग्राम मटन कम होता है या ज्यादा होता है, इसकी समझ उस वक्त मुझे नहीं थी। लेकिन मुझे याद है कि तकरीबन सारा मटन मुझे और पिताजी को देने के बाद माँ जो है वो मटन की करी में ही रोटी डुबा डुबा कर खाना खाती थी और जो टुकड़ा मैं छोड़ देता था या खा नहीं पाता था वो उसे उठा लेती थी। ये देखकर मुझे कई बार कुछ अजीब सा लगा और मैंने अपनी थाली में से उन्हें कुछ ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे मटन का वो पीस नहीं लिया और ये कहकर पीछे हट जाती थी कि उन्हें वैसे भी मटन बिल्कुल पसंद नहीं है, दांत में अलग फंस जाता है और फिर दांत से निकालते रहो, कौन पड़ेगा इस फालतू चक्कर में। ये माँ का दूसरा झूठ था। फिर मैं कुछ और बड़ा हुआ, 14-15 साल का, और घर में 3 भाई बहन हो चुके थे। घर के खर्चे बढ़ गए थे, पिताजी की आमदनी उतनी ही थी और अब हम एक नए शहर में भी थे। तब मैंने नोटिस किया कि माँ अक्सर घर के पास वाली सब्जी की दुकान से सब्जी लेने के बजाय तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर के बाजार से पैदल चलकर सब्जी लाती थी। मैंने कई बार माँ को टोका तो उन्होंने बताया कि घर के पास का सब्जी वाला बासी सब्जी देता है, और जब मैंने पूछा कि आप इतनी दूर सब्जी के 2-2 थैले लेके पैदल क्यों आती हैं, रिक्शे से क्यों नहीं आती हैं, तो माँ मुझे बताती थी कि रिक्शे वाले इस तरफ आने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि वापसी में सवारी नहीं मिलती है। मुझे उस वक्त पता ही नहीं चला कि ये माँ का तीसरा झूठ था। फिर मैं और बड़ा हुआ, कॉलेज जाने लगा। कुछ साल के संघर्ष के बाद मुझे जी टेलीविजन न्यूज़ में बतौर रिपोर्टर काम मिल गया।
अच्छे काम की वजह से एक ही साल में प्रमोशन भी हो गया, सैलरी भी दुगनी हो गई। टीवी में काम करता था तो न्यूज़ देखने के लिए कलर टीवी भी खरीद लिया, जीवन का पहला कलर टीवी। वैसे बरेली वाले घर में अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही चल रहा था। नमस्कार, इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए वहां की स्थिति की फिर से समीक्षा कर रही है। कुछ महीनों बाद किश्तों में एक कार भी ले ली, मारुति कार। और पहली फुर्सत में जब मैं घर गया बरेली तो कार में वो कलर टीवी भी साथ में डाल के ले गया। माता पिता से कहा कि ये कार और टीवी आप दोनों के लिए है। पिताजी ड्राइविंग सीख लेंगे तो आप दोनों को जहां भी जाना हो कार से चले जाना। ये कहते ही अरे क्या क्या तमाशा हो गया। बहुत जिद करने पर किसी तरह माँ वो कलर टीवी तो रखने को राजी हो गई, लेकिन कार ये कहकर लौटा दी कि इस बुढ़ापे में अभी हमारे किस काम की, हमको वैसे भी कहाँ बाहर जाना होता है। कार में वापस ले गया, ये जानते हुए कि ये माँ का चौथा झूठ था। इसके बाद कुछ ही साल में और तरक्की हुई। जिस न्यूज चैनल जी न्यूज में मिड लेवल की पोजीशन पे था, एक दिन अचानक उसी चैनल में टॉप की पोजीशन दे दी गई। जो है वो समाप्त हो गई। तो ये बांध कहाँ तक बन रहा है? बड़ी जिम्मेदारी थी तो खूब काम किया। कई कई दिन तक 5 किलोमीटर दूर अपने घर भी नहीं जा पाता था, दिन रात ऑफिस में ही। 250 किलोमीटर दूर बैठी माँ को ये सब पता था। वो परेशान भी रहती थी कि इतना काम करेगा तो कहीं बीमार ना पड़ जाए, और खुश रहती थी कि अच्छी तरक्की कर रहा है। चैनल का एडिटर भी बना दिया गया, या कहें कल्पना थी। और दूसरी बात ये, इसी दौरान एक दिन माँ बीमार पड़ी। पिताजी ने बताया कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ऑफिस में 2-3 घंटे कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद जब मैं बरेली जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी पिताजी का फोन आया कि माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, लेकिन तेरी माँ कह रही है कि अब वो पहले से ठीक है और विनोद को आने की जरूरत नहीं है, फालतू में उसके काम का नुकसान होगा। डॉक्टर से ही बात की तो उन्होंने बताया कि लूज मोशंस थे, अब कंट्रोल में है, हम कल डिस्चार्ज कर देंगे। और हुआ भी यही। अगले दिन माँ को डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 24 घंटे के बाद माँ की तबीयत फिर कुछ बिगड़ी। उन्हें एक बार फिर हॉस्पिटलाइज किया गया। मैंने तय किया कि उसी वक्त बरेली निकल जाना चाहिए। पिताजी को अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने बताया कि तेरी माँ कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं, विनोद को बोलो कि शाम तक देख लेते हैं। शाम तक तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो आ जाए। और मैं रुक गया। 2-3 घंटे की बेचैनी के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी जाना चाहिए, और कार उठाई, बरेली के लिए चल पड़ा। रास्ते में 1-2 बार माँ से फोन पर भी बात हुई। ये बहुत मुश्किल वाला वक्त था, बहुत तनाव वाला। शाम को जब मैं बरेली पहुंचा तो जो कुछ वहां देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। मेरे पहुंचने से सिर्फ 1 घंटे पहले मां की मृत्यु हो चुकी थी। मां ने मुझे आखिरी बार फोन पर फिर कहा था, तू बेकार में परेशान हो रहा है, क्यों अपने काम का नुकसान कर रहा है, मत आ। ये मेरी मां का आखिरी झूठ था। अब एहसास होता है कि दुनिया में सिर्फ माँ ही होती है जो ऐसे झूठ बोलती है, और माँ ही होती है जो मरते हुए भी ऐसे झूठ बोल सकती है। पुरस्कार प्राप्त करेंगे विनोद कापरी, जो कि फिल्म के निर्देशक भी हैं। इन्हें 2 रजत कमल।
आज इस घर में सब कुछ है, सिर्फ माँ नहीं है। काश समय रहते उनके झूठ में पकड़ पाता तो वो भी यहीं कहीं हमारे साथ होती, हमारे पास होती। पर हम सबकी दिक्कत यही है कि हम अपने पेरेंट्स को, खासतौर पर माँ को, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप भी देखिए कि कहीं आपकी माँ आपसे झूठ तो नहीं बोल रही है। रूठी भी तो कब रूठी हो अम्मा, तुम सचमुच झूठी हो। रूठी भी तो कब रूठी हो अम्मा, तुम सचमुच झूठी हो। कितने बाद समझ में पाया, कितनी बार कहाँ टूटी हो। सबकी ख्वाहिश गिन लेती हो, गिनती में बस खुद छूटी हो। जादूगरनी तुम हो अम्मा, एक जड़ी हो एक बूटी हो। रूठी भी तो कब रूठी हो अम्मा, तुम सचमुच झूठी हो। रूठी भी तो कब रूठी हो अम्मा, तुम सचमुच झूठी